दिल्ली ब्लास्ट के केस को लेकर एक फिर से नया मोड़ सामने आ चुका है। वो नया मोड़ ये बताता है कि आज के दिन भी कश्मीर डिवीजन के अलग अलग 13 लोकेशंस पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के द्वारा रेड्स की जा रही हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी और बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 10 नवंबर के दिन शाम के लगभग 7 बजे के आसपास ये इंसिडेंट देखने को मिला था दिल्ली के लाल किले के पास। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के ठीक पास यहाँ पे ये घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब एक तरफ जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मान लिया जा चुका है कि ये एक्ट ऑफ वार है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक उन काली भेड़ों को ढूंढने का सिलसिला जारी है। उन काली भेड़ों को ढूंढ कर निकालने का सिलसिला जारी है जिन्होंने पड़ोसी मुल्क की मदद की, जो कि खुलकर आतंकवाद को सपोर्ट करता है, जो कि खुलकर आतंकवादियों को यहाँ पर अपने कायराना काम करने के लिए उकसाता है। ऐसे में ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पता चली है वो ये बताती है कि आज के दिन भी कई सारे इलाकों में सीआईडी, जम्मू कश्मीर की सीआईडी और इसी के साथ काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के द्वारा मिलकर 13 अलग अलग लोकेशन पर रेड की जा रही हैं। और आपको बता दें कि ये रेड इसलिए की जा रही है ताकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसके प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। श्रीनगर के कई सारे अलग अलग इलाके हैं, कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस प्रॉपर तरीके से इसे कंडक्ट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ऑफिशियल सोर्सेज ने यह भी कहा है कि सभी इंटेलिजेंस आउटपुट्स जो उनके द्वारा गैदर किए गए हुए हैं, उन गैदर किए हुए इंटेलिजेंस आउटपुट्स का ध्यान रखा जाएगा। और तो और इस सीआईडी वेरिफिकेशन के दौरान भी एक एक चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर कोई भी ऐसा सुराग तो नहीं है जो सुराग हमसे छूट जाए और दूसरी तरफ जो इस साजिश को अंजाम देने वाले लोग हैं वो बचकर आगे निकल जाए और भाग जाए। दूसरी तरफ उन लोगों को भी ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के लिए फेलिसिटेशन का काम किया था, यानी कि उन सब चीजों को फेलिसिटेट करने का काम किया था, फैसिलिटेट करने का काम किया था कि रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए उन सब चीजों को अवेलेबल करवाने का काम किया था। उन लोगों को भी ढूंढने के सारे जो प्रोसेस है वो चलाए जा रहे हैं। कई सारी टीम्स हैं काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो अभी इन रेड्स को कंडक्ट कर रही हैं, जिसमें लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन शामिल है, लोकल पुलिस साथ मिली हुई है। दूसरी तरफ और भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे सीआईडी है वो भी साथ में है, और भी कई सारी एजेंसीज हैं जो मिलकर इन रेड्स को अंजाम दे रही हैं। एक बार फिर से आपको बता दें 13 अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर ये सारी रेड्स को कंडक्ट किया जा रहा है। तो कल भी अलग अलग इलाके थे जहां पर रेड्स कंडक्ट की गई थी और जितने भी इम्पोर्टेंट सबूत थे उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी बता रही है कि डॉक्टर उमर, जिसकी वहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद मौत हो गई थी, उसकी मदर के साथ भी उसकी माँ का जो उसकी माँ है उनसे भी उनका डीएनए सैंपल कल कलेक्ट किया गया था और कहा जा रहा है कि उनका डीएनए जो है वो दोनों माँ बेटे का उसमें मैच होता हुआ भी नजर आ रहा है। चलिए उससे जुड़ी हुई जो जानकारी होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल उस जानकारी के ऊपर और कंफर्मेशन आना बाकी है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। पर अभी फिलहाल सोर्सेज का ये कहना है कि ये जो रेड्स हैं ये सभी इंटेंसिफाइड एफर्ट्स हैं दिल्ली ब्लास्ट के जो भी कातिल है या फिर यूं कहे कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उन सबको पकड़ कर आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसके बाद उन्हें सरकार के सामने पेश किया जाए। जाहिर सी बात है कि अब उन सब लोगों की खैर नहीं है जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ बाहर से आए हुए आतंकवादी हो या फिर कोई और आतंकवादी हो जो यहाँ अंदर से साजिश कर रहे हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके बाहर सामने लाया जा सके और फिर उसके बाद उनका जो इरादा है उस इरादे का भी पता लगाया जाएगा और हो सके तो क्या पता समय आने पर उन्हें सजा भी दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में कई सारी लोकेशन ऐसी रही कल जहां पर ये देखने को मिला कि लोगों का भी ये कहना है कि अब ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से शुरू किया जाना चाहिए ताकि पड़ोसी मुल्क को एक बार बताया जा सके कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि क्या एक तरफ जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे एक्ट ऑफ वॉर के तहत मान लिया है तो क्या अब इस एक्शन का अगला रिएक्शन रहने वाला है
देखने वाला बात होगी और आने वाला समय बताएगा कि इस एक्शन का अब क्या रिएक्शन होगा। थोड़ा बहुत रिएक्शन तो अभी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग लोकेशंस के ऊपर रेड चल रही हैं और आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक एक को ढूंढ कर निकाला जा रहा है, हर उस काली भेड़ को जिन्होंने उन भेड़ियों का साथ दिया, जिन्होंने आज हमारे लाल किले के पास जाकर ब्लास्ट किया। देखिए, बोलते हुए मेरी भी जुबान लड़खड़ा रही है, पर जाहिर सी बात है जिन लोगों के घरों में किसी ना किसी की मौत हुई है उस दिल्ली ब्लास्ट की वजह से, उन लोगों के घर में जाकर आप देखिए, अंदाजा लगाइए उनके दर्द का, जिन्हें ऐसा लगा था कि शायद किसी की बेटी थी या फिर किसी का पति था, किसी का बाप था, और परिवार वाले सोच रहे थे कि अब वो घर आएंगे, साथ में बैठ के हम लोग खाना खाएंगे, कई सारी बातें करेंगे, पर वो बातें अफसोस हो नहीं पाई। ऐसे में जिन्होंने भी उन सब लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई है, इस दिल्ली के ब्लास्ट को अंजाम देकर उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, अब इस एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है आने वाले समय में पता चलेगा, खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इससे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, और ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।